हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसनल। अभी हम देखेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में देखेंगे। जीपी जो कि शॉर्ट में बोलते हैं। रीजनिंग में जो जीपी कैसे यूज़ करते हैं, इस ये जो जीपी से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। जीपी तो हमने पढ़ा है, बट रीजनिंग में कैसे आता है इसको हम आज देखेंगे। ओके। पहला जो टॉपिक था हमारा एफी के ऊपर था। एफी के ऊपर जो है हमने पूरा डिटेल्स में पढ़ा है एंड बहुत सारा बंदों ने भी कमेंट्स किया है। बहुत अच्छा था वो सेशन। एंड ये जो सेशन है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है ये भी अच्छा होने वाला है। आप बने रहिए। ये वीडियो जो है आप पूरी लास्ट तक देखोगे एंड जो कि जीपी का जितने सारा क्वेश्चन है आप ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए देखते। ओके। जीपी जीपी में क्या होता है? जीपी में एक टर्म रहता है ए आर स्क्वायर ARQ, इस तरह का रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं ना, जीपी बोलते हैं। इसका जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म कौन है ना, ए इज द फर्स्ट टर्म। देन हम देखेंगे कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है ना, AR डिवाइडेड बाय ए। आर इज द कॉमन रेशियो। जीपी में जो कि nth टर्म होता है, nth टर्म जो है AR, ठीक है, n-1 होता है जो कि nth टर्म। देन हम देखेंगे एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। उस तरह का हम समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि क्या है, 1 है, 5 है, 25 है, ठीक है। इसमें ए क्या है ना, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन टर्म क्या है, आर इज इक्वल टू 5/1। क्या हो जाएगा 5, ठीक है। सपोज देखेंगे 25/5। ये भी कितना हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। कॉमन यहाँ पे आर जो है, ठीक है, कितना है ना, 5 है। ओके। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है एक आप सॉल्व कर लोगे, फिर उसके बाद आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि एक सीरीज है, उसी सीरीज में क्या है ना, 7 है, 14 है, 28 है, ओके, डॉट डॉट डॉट। देन दिया है what will be the 10th टर्म। ये आपका है जीपी में आ गया, ठीक है। इसका 10th टर्म क्या होगा? जीपी में मैंने पहले बताया था जो कि फर्स्ट टर्म निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो है फर्स्ट टर्म इज 7 एंड कॉमन रेशियो इज 14/7। ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इज द कॉमन रेशियो। सेकेंड वाला हम लेके देखेंगे 28/14। यहाँ पे क्या है, 2 है। कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या है ना, 2 है। ओके। हमारा क्या है ना, ए मिल गया, ए इज इक्वल टू कितना ना, 7 है एंड आर इज इक्वल टू कितना ना, 2 है। यहाँ पे दिया है 10th टर्म हमें निकालना है। 10th टर्म कैसे निकालेंगे? 10th टर्म निकालने के लिए हमें वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसको याद रखना बहुत जरूरी है। ओके। वो जो फॉर्मूला क्या था ना, 10th
टर्म इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, ए आर एन माइनस वन बोला था मैंने, ठीक है, एन माइनस वन बोला था। सो यहाँ पे हम देखेंगे एन के जगह पे क्या पड़ेगा, 10 आएगा। सो एन माइनस वन था ना, सो इज इक्वल टू यहाँ पे ए आर 10 माइनस वन। सो ए आर टू द पावर क्या है 9 आ जाएगा। सो ए जो है कितना है ना, ए इज द 2 इंटू आर टू द पावर 9। आर क्या है ना, 2 टू द पावर 9। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a इज इक्वल टू 7 है ना, ओके। सो a इज 7 है, नॉट 2, a इज 7। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा ना, 7 इंटू 2 टू द पावर 9 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा ना, 512, ओके, इज इक्वल टू 7 इंटू 512 कितना हो जाएगा। सो 512 इज द 3584 इज द आंसर। सो इतना हो जाएगा। सो ये था जो कि जीपी में कैसे हम ओके टर्म निकालते हैं। सपोज यहाँ पे 10th टर्म के जगह पे आपको दे देगा 7th टर्म, तो 7th टर्म के जगह पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे जो 10 लिया है यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 माइनस 1 हो जाएगा, ओके। सो उस तरह का आप निकालोगे, ओके। सो आई होप ये जो सेशन था बहुत ही अच्छा था, अब समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।